आशीर्वाद और दुआ से पेट भरता है क्या? आशीर्वाद से लाभ होता है। मुझे तो कभी लाभ नहीं हुआ, हुआ है तो सिर्फ नुकसान। दुआओं से जो लाभ होता है उसे देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, उसको मन की आंखों से देखना चाहिए, तभी उसे सर्वशक्तिमान मालिक के दर्शन होते हैं। मालिक के दर्शन जब होंगे तब होंगे, मुझे इस वक्त तुम्हारे दर्शन नहीं चाहिए। चल भाग यहाँ से। भिक्षा नहीं दोगे? भागता है या दूं एक? विनायक, तुम ये क्या कर रहे हो? साईं बाबा का अपमान कर रहे हो। साईं बाबा मालिक हैं, भगवान हैं। मालिक? मालिक को तो लोगों के दुख दर्द दूर करने चाहिए ना, लेकिन खुशाल चंद, तुम्हारे इस मालिक ने तो मुझे सिर्फ दुख और दर्द ही दिया है। तुम होश में तो हो विनायक? होश तो अब उड़ गए हैं मेरे। मुझे भगवान पर विश्वास ही नहीं रहा अब, और इस साईं बाबा पर विश्वास कैसे रहेगा? इसी की वजह से आज मेरी पत्नी अपाहिज हुई है। खुशाल चंद, तुम्हारे ये साईं बाबा कुछ दिन पहले इसी तरह भिक्षा मांगने मेरे दरवाजे पर आए थे। भिक्षाम देहि माई। और मेरी पत्नी विमला इसे भिक्षा देने गई। विमला! तुम्हारी ये साईं बाबा भिक्षा लेने नहीं, मेरे परिवार का सुख चैन छीनने आए थे। और आज क्या छीनने आए हैं? मेरी पत्नी विमला के प्राण। उसे कहो खुशाल चंद मेरे घर के सामने ना आए। चले जाओ यहाँ से। चलिए बाबा, ना तो हम आपका अपमान देख सकते हैं, ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। चलिए। खुशाल चंद, कभी कभी मालिक भक्तों के दरवाजे पर दस्तक देता है कुछ लेने के लिए, और कभी कभी कुछ देता भी है। जो लेता है वो अपने भक्तों के दुख दर्द, उनकी दुर्दशा, उनकी बदनसीबी, उन पर गिरने वाले संकट की बिजली भी अपनी झोली में डाल लेना चाहता है। मालिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है होनी को अनहोनी में बदलने की, ताकि उसका भक्त बच जाए। ये जानते हुए भी कि होनी को अनहोनी में नहीं बदला जा सकता, ये जानते हुए भी कि जो कुछ भी होता है उसी के नियमों के अनुसार ही होता है। अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है खुशाल चंद। मालिक भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहते हैं होनी होकर रहती है। इंसान मालिक को तन की आंखों से देखता है और पहचानता नहीं। मालिक इंसान के दरवाजे पर दस्तक देता है, अपने भक्त को राहत देना चाहता है, परंतु समय बड़ा बलवान है खुशाल चंद। इंसान कुछ क्षणों की देरी करता है और कर्म बंधन से अपने जिस भक्त को मालिक छुटकारा दिलाना चाहता है, वही भक्त उस कुछ क्षणों की देरी की वजह से अपने कर्मों के बंधन में बंध जाता है और अपने कर्मों का फल भोगने लगता है और दोष देता है उसके लिए मालिक को। विमला, विमला, क्या हुआ तुम्हें? विमला, दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलो विमला। क्यों चीखी तुम? तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ विमला।
विमला कुछ तो बोलो विमला, कुछ तो बोलो विमला, कुछ तो बोलो। मत रो माँ, मैं समझ गया हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम जैसा चाहती हो माँ, मैं वैसा ही करूँगा। पिछली बार आप साईं बाबा को भिक्षा नहीं दे पाई थी ना, इसीलिए आप बीमार पड़ गई ना। अब हम साईं बाबा को भिक्षा दे देंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगी ना माँ। खुशहाल जीवन। कभी कभी मालिक भक्तों के दरवाजे पर दस्तक देता है कुछ लेने के लिए, और कभी कभी कुछ देता भी है। जो लेता है वो है उसके दुख, दर्द, उनकी दुर्दशा, उनकी बदनसीबी। इंसान कुछ क्षणों की देरी करता है और कर्म बंधन से अपने जिस भक्त को मालिक छुटकारा दिलाना चाहता है, वही भक्त उस कुछ क्षणों की देरी की वजह से अपने कर्मों के बंधन में बंधा जाता है और अपने कर्मों का फल भोगने लगता है और दोष देता है उसके लिए मालिक को। बाबा, साईं बाबा। बाबा, साईं बाबा, बाबा, साईं बाबा। पिताजी, पिताजी, माँ ठीक हो गई। साईं बाबा, 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 उठो। सब कष्ट मिटेंगे। बाबा, कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने। मैंने अवश्य ही कोई पाप किया है जिसकी वजह से वो सब रोग मुझे भुगतने पड़े। आज आपने मेरे दुख दर्द, मेरी दुर्दशा को अपनी झोली में डालकर दुनिया को दिखा दिया। आप भक्त वत्सल हैं, करुणा निदान हैं। बाबा, 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 हमें क्षमा कीजिए बाबा। बाबा, आपकी कृपा हम पर बनी रहे बाबा। बाबा, अपनी कृपा दृष्टि से इसी तरह हमें और हमारी गलतियों को माफ कर दीजिएगा बाबा। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। सबका मालिक